Good morning, students. In this video, I shall discuss about the temperature measuring devices or units, that is thermometer, Fahrenheit, and Kelvin scale, measurement of temperature. We are well familiar with this fact that temperature is measured with a device called thermometer, and I shall discuss about through this video that how is this thermometer is constructed and how does this works and the temperature measuring devices. Well, a thermometer has a scale marked on it to read the temperature. अब जानते हैं कि थर्मामीटर में एक स्केल होता है जो कि इसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो वेरियस पार्ट हैं वो इसमें फिगर के माध्यम से यहाँ पे लेबल किए गए हैं। देखिए, सबसे इसके टॉप पे लगा होता है ग्लास बल्ब और इसके अंदर एक ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी या फिर एल्कोहल भरा होता है जो कि ऊपर नीचे मूव करने के लिए फ्री होता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट ये सबसे नीचे वाला रीजन होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके आउटर पार्ट को स्टेम कहते हैं। इसमें होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है और ये पूरा सिस्टम क्लोज रहता है एक पतले ग्लास ट्यूब में। इसके अंदर जिसमें मरकरी आता जाता है, मरकरी या एल्कोहल आता जाता है, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। थर्मामीटर जो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये थर्मामीटर उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो ये प्रिंसिपल न केवल लिक्विड बल्कि सभी के लिए होता है कि जब किसी मैटर को हीट एनर्जी दी जाती है तो एक्सपैंड होता है। तो लिक्विड मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर and mercury rises with temperature inside the capillary tube as per growth or raise with temperature when the bulb of thermometer is brought in contact with a hot object। जब ये थर्मामीटर का ये जो ग्लास का लगा हुआ ये बल्ब है, जब ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो जो मरकरी का लेवल है वो रेज होता है, बढ़ता है और वहीं जाके स्टैंड होता है जितना कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज यूजुअली मेजर्ड इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हैं, तीनों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। द स्केल्स आर कैलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के स्केल ये वाटर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट होते हैं। हर एक स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और जो इसका टॉप वाला अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो अपर फिक्स्ड पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो टेम्परेचर जितने पे कोई बर्फ या आइस पिघल करके वाटर में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और वो टेम्परेचर जितने पे वाटर उबलने लगता है, बॉयल होता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इन सेल्सियस स्केल देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज असाइंड एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। और इसके बीच में 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, 100 डिवीजन्स होते हैं। अगर हमें किसी स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स निकालने हो तो उसके अपर फिक्स्ड पॉइंट में जो नंबर लिखा होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट में लिखे नंबर को अपर में से माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। सो इट मीन्स दैट सेल्सियस स्केल हैज सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं और इसमें 100 डिवीजन्स होते हैं। द टेम्परेचर इन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज एक्सप्रेस्ड। फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले डिग्री का साइन बनाते हैं, ऊपर थोड़ा सा 0 और कैपिटल F लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन स्केल, इसमें भी
लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट रेस्पेक्टिवली 273 केल्विन एंड 373 केल्विन लिखते हैं। आपको रिमेंबर रहे कि जब केल्विन स्केल में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसमें कोई भी डिग्री का साइन या कुछ नहीं लगाते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो उसमें दोनों में डिग्री का साइन भी लगाया जाता है। अब तीनों के बीच में क्या रिलेशन है आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, सबसे पहले फ़ारेनहाइट स्केल 32, सेल्सियस 0 एंड केल्विन में 273, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, यानी डिफरेंट स्केल में ये वाटर के मेल्टिंग पॉइंट है। और ऊपर जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है 212, 100 एंड 373 केल्विन, ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है। अगर अपर में से लोअर को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ डिवीजन्स किसी भी स्केल में आप निकाल पाएंगे। वेल, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यानी कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये तीनों वाटर के मेल्टिंग पॉइंट है तो तीनों इक्वल रहेंगे, और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो भी तीनों इक्वल रहेंगे। देखिए इन सेल्सियस स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स किसी भी स्केल में माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर सेल्सियस स्केल के बारे में बात करें, 100 से 0 को माइनस कर देंगे तो 100 डिवीजन्स। फ़ारेनहाइट स्केल में 212 अपर फिक्स पॉइंट, 32 लोअर फिक्स पॉइंट, माइनस करने पे 180, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन फ़ारेनहाइट स्केल आर 180। इन केल्विन स्केल अपर फिक्स पॉइंट 373, लोअर फिक्स पॉइंट 273, माइनस करने से 100 आएगा, यानी देयर आर 100 डिवीजन्स इन केल्विन स्केल। Let us now compare between 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो दोनों में जो टेम्परेचर होता है कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा, या दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है। देखिए आप ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वाटर के मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि दोनों स्केल्स के लोअर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। दूसरा जो 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में है, ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स अगर देखें, जो टेम्परेचर की जो रेंज है दोनों में वो सेम ही है, यानी ये वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ डिवीजन्स को देखें, यहाँ से नीचे से देखिए डिफरेंस इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों स्केल में सेल्सियस स्केल में जो वाटर के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो फ़ारेनहाइट में वाटर के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। सो बाय दिस ट्रिक we will find that 100 degree Celsius minus 0 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit minus 32 degree Fahrenheit is equal to, we will get 100 degree Celsius is equal to 180 degree Fahrenheit. Now we can divide 180 by 100 to get the value of 1 degree Celsius. Finally we will get a relation that 1 degree Celsius is equal to 1.8 degree Fahrenheit. It means that 1 degree Celsius is greater than that of 1 degree Fahrenheit. Now this is important, the conversion of temperature from one scale to another, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप जो भी सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर होगा उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 32 ऐड कर देंगे। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसका अपोजिट करना होगा। सबसे पहले फ़ारेनहाइट में जो माप लिखी हुई है उसमें से 32 माइनस कर देंगे, इसके बाद 9/5 का अपोजिट 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, 273 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला नंबर 1 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, पहले 9/5 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 32 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहले 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस को ये यहाँ 9/5 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए गए, 32 ऐड कर दिया गया, 50 आंसर आ गया। इसके बाद 68 डिग्री, उसका अपोजिट
फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें पहले 32 से माइनस करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। फिल इन द ब्लैंक्स। थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन फ़ारेनहाइट स्केल। आपने अभी अभी देखा था, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट आया था फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 180, 212 माइनस 32 आएगा 180। टेम्परेचर इज जनरली मेजर्ड इन, जनरली टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में मेजर किया जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट इन द केल्विन स्केल इज 373 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं लगाना है। क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। स्केल्स के नाम लिखने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप अभी स्किप कर सकते हैं, हम आपको क्लास के दौरान आंसर प्रोवाइड कराएंगे। आप ये जो इधर फिल इन द ब्लैंक्स न्यूमेरिकल से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए 24 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। आप फार्मूला फिर से देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं ऑलरेडी, एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। आप फार्मूले की सहायता से कन्वर्ट कर लेंगे। एवरेज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सीधे इसमें डायरेक्टली 273 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन। थैंक यू।